एक तरफ जहां मौजूदा सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार किसानों के हित की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेतों को उजाड़कर सरकार खुद के ही दावे को झूठा भी साबित कर देती है। आपको बता दें कि हाल ही में वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में मनमाने तरीके से किसानों की खड़े फसल और मकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले का केस अभी भी अदालत में विचाराधीन है, उसके बावजूद मनमाने तरीके से कार्रवाई कर दी गई। मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर पटेल कहते हैं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये सरकार सिर्फ अपना और अपने व्यापारी दोस्तों का फायदा देखती है और किसी का भी नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय हाय हाय। भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय हाय हाय। किसानों को सताना बंद करो, हाय हाय हाय। भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय हाय हाय। किसानों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेताजी, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया है? आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन, खड़ी फसल, गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी। प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी जमीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस जमीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो जमीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान जमीनों का एक मालियत अगर किसानों को वहां पर जमीन अलाट किया गया, अर्थात चेक काटा गया और उस पर किसान अपना जमीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये जमीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है, मगर परसों के डेट में जाकर के वहां पर बुलडोजर चलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनको संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, कहा कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों का मुद्दा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद भी मुद्दा रहा है, तो क्या लगता है कि किसानों की सरकार में दशा? यह सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगारों की विरोधी सरकार है और दुर्भाग्य हमारे देश का कि वर्तमान समय में हमारे ये सरकार आज का है। आगे कार्रवाई अगर नहीं मांग पूरी होती है तो क्या होगा? हमारे किसान बंधु हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके हम अदालत के दरवाजा खटखटाते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जीवन जी, मेरा नाम संतोष पटेल है। मैं ग्राम सभा पिंडरा मानापुर का रहने वाला हूँ। आज कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? ये बहन जी, जिसे हम लोगों का जमीन है लगभग 72 बीघा, हम लोग 11-1200 किसान हैं सब साहब। वो जमीन लगभग 1927 से काशी नरेश द्वारा पट्टा में प्राप्त हुआ था और कुछ जमीन जो है वो मतलब गांव से मालियत लग करके सन 70 में जब चकबंदी हुआ तब हम लोगों को मालियत लग करके चेक कटा था। सब कुछ ठीक ठाक था, उसमें खरीद बिक्री भी होता है, कुछ जमीनें रजिस्ट्री हुई थी, कुछ हम लोगों ने भी रजिस्ट्री कराया था। लेकिन एक झटके में जब एयरपोर्ट विस्तार हुआ, नेशनल हाईवे बना, जमीन की कीमतें बढ़ गई, 30 लाख 40 लाख विस्वा हो गया, तो सरकार ने एक झटके में हम लोगों का नाम खारिज कर दिया, पूरा नाम काट दिया और कहा कि ये जमीन हमारी है, यानी वन विभाग की है, जंगल विभाग की है। तो सरकार ये बताए, मतलब जब आपकी जमीन थी तो आपने हमें वो चकबंदी में चक क्यों काटा मालियत लगा करके? अगर आप चक नहीं काटे होते तो हम कहीं भी अपना जमीन ले लिए होते, अपना जीवन यापन कर रहे होते। आज लगभग 90 साल 97 साल बाद हम लोगों का मकान बन चुका है, 3-3 तल्ले का, बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मशीन लगा हुआ है। तो आप आज कह रहे हैं कि जमीन मेरा है, इसके लिए हम लोगों ने मुकदमा किया है, वो मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। इसके बाद भी एसडीएम साहब माननीय अवधेश सिंह के शायद आदेश पे, माननीय अवधेश सिंह जो कि विधायक है, उनके कहने पे या उनके पुरजोरी पे पूरा जमीन हम लोगों का लगभग 5000 एक फार्म था, 5000 वर्ग फीट का, उसको गिरवा दिया। 2000 वर्ग फीट का एक था, 2000 एक और बगल में था किसी किसान भाई का, यानी बहुत सा मकान तोड़ दिया गया। आज हम लोग बेघर हो चुके हैं, अन्य गाँव में जाकर के भिक्षाटन करके भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों की जो खेती फसलें बर्बाद हुई, घर तोड़ा गया, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला कि कोई नहीं साहब, कोई शासन या प्रशासन का प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आया, बल्कि एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा जैसे लोग खड़े होकर के मकानों को गिरवा रहे थे। पूरा फसलें बड़ी बड़ी थी, गन्ना था, धान का
बिहान लगा हुआ था, नेनुआ, तिरोई, खीरा, ये सब सब खड़े होकर के सब लोगों ने जेसीबी बुलडोजर से दबा दिया। 15 ट्रैक्टर लगे हुए थे फसलों को जोतने के लिए, सब साथ जोत करके एकदम जमीन। वहाँ पे रोकने गए तो किस प्रकार से प्रशासन? हम लोगों को तुरंत उठा लिया गया। मतलब कई थाने की फोर्स थी, पीएससी बल था, बहुत सी महिला फोर्स थी, हमारी बहनों को और जो माताएं थी उनको उठा करके बहनों को भेज दिया गया फूलपुर थाने में। हम लोगों को उठा करके कटरा चौकी पर इस तरह कई जगह भेज करके मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से हम लोगों का घर तोड़ दिया गया, हम लोगों की फसलें उजाड़ दी गई। आज हम लोग बेघर हो चुके हैं, हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा नारकीय जीवन जीने से अच्छा है कि हम लोग कहीं अपना आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ले। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप इस तरह की? अगर सरकार में थोड़ा सा भी इंसाफ है, थोड़ा सा भी अगर उनमें न्याय है, तो हम लोगों का जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, जो हम लोगों को चकबंदी में मिला हुआ है, वो जमीन हम लोगों का पुनः दिया जाए। और जो फसलें नुकसान हुई है, जो हम लोगों का घर मकान तोड़ा गया है, जो हम लोगों का पंप सेट मशीनें तोड़ी गई है, उसका वो मतलब हर्जाना दे, उसको पुनः बनाए और हम लोगों को वहाँ पे स्थापित किया जाए। मोदी सरकार कहते हैं, किसानों की बात करते कहते हैं किसान हमारे भाई साथी हैं, और इस तरह के किसानों के साथ जो दुर्दशा किया जा रहा है, क्या कहलाएगा? ऐसे में तो किसानों के आप रक्षक नहीं भक्षक है, क्योंकि हम लोगों का जीवन यापन आप लोगों ने उजाड़ दिया। हम लोग किसान हैं, नेनुआ, मुरई, साग भाजी उपजाते हैं, जो अन्न हम लोग ही उपजाते हैं। धान का बिया उखाड़ दिया गया, इसलिए हमारा ही अन्न आप लोग खाते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ही लाद चलाते हैं, हम लोगों के ऊपर जेसीबी बुलडोजर चलाते हैं। तो आप कैसे रक्षक हैं? आप रक्षक नहीं, इस किसानों के बहुत बड़े भक्षक हैं। अभी तो आप लोगों ने ये ट्रेलर दिखाया है, लगता है कि आने वाले भविष्य में और सब गाँव को आप लोग उजाड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो ये लत लग गई है कि 10 ये जमीन फ्री में लेकर के बड़े बड़े बिल्डिंग माल बना करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप हम लोगों के रक्षक कतई हो नहीं सकते। बस इतने गुजारिश है कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी न्याय है, थोड़ी भी ममता है, थोड़ा भी किसानों से प्रेम है, तो हम लोगों को वहीं पे हम लोगों का पुनः जीवन यापन करने दिया जाए, हम लोगों का मकान मशीन पुनः बना दिया जाए। पिंजरा का जो ये प्रकरण है उसमें लगभग कितने किसान भाई शामिल हैं? जो काशी द्वार योजना का मामला है उसमें लगभग 35 से 40 हजार किसान हैं, और ये जो किसानों का भी जमीन रोज किए हैं, घर मकान तोड़े हैं, ये लगभग 1000 से 1200 किसान। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।